ये जो हमारा यूनिवर्स है ना, ये बहुत ही विशाल है। अरबों गैलेक्सी से भरा हुआ है। हर गैलेक्सी में करोड़ों स्टार्स हैं। इतने बड़े यूनिवर्स को देखकर लगता है कि लाइफ कहीं और भी जरूर होगी, लेकिन हमें अभी तक कहीं नहीं मिली। यही है फेर्मी पैराडॉक्स का क्रक्स। इस पैराडॉक्स का नाम फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी के नाम पर रखा गया था। उन्होंने पूछा था, सब लोग कहां हैं? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज एक प्रोफाउंड ह्यूमन एंडेवर है। यह कॉस्मोस में हमारी जगह के बारे में एक डीप सीटेड क्यूरियोसिटी से उपजा है। क्या हम अकेले हैं या यूनिवर्स जीवन से भरा हुआ है? साइंटिस्ट्स इसी फंडामेंटल क्वेश्चन से ड्रिवन हैं। वे हमारे सोलर सिस्टम और उसके बाहर सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों तरह के लाइफ के साइंस खोजते हैं। डार्क फॉरेस्ट थ्योरी फेर्मी पैराडॉक्स का एक चिलिंग आंसर देती है। लियू चिशीन के साइंस फिक्शन नॉवल द डार्क फॉरेस्ट द्वारा पॉपुलराइज्ड यह थ्योरी एक ऐसे यूनिवर्स की पिक्चर पेश करती है जहां सिविलाइजेशंस एक डेडली गेम ऑफ कॉस्मिक हाइड एंड सीक में लॉक्ड हैं। रात के समय एक डार्क फॉरेस्ट की कल्पना करो। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी का हर टूटना परछाई में छिपे किसी प्रेडेटर का संकेत हो सकता है। इस जंगल में साइलेंस ही सर्वाइवल है। आवाज करना मतलब अनवांटेड अटेंशन अपनी तरफ खींचना। डार्क फॉरेस्ट थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स की रियलिटी यही है। थ्योरी सजेस्ट करती है कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस इनहेरेंटली एक दूसरे पर सस्पिशियस होती हैं। वे समझते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और दूसरे इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पैदा कर सकते हैं। इसलिए वे साइलेंट रहना चूज करते हैं, अपनी प्रेजेंस को छुपाते हैं और कांटेक्ट से बचते हैं। डार्क फॉरेस्ट थ्योरी हालांकि स्पेकुलेटिव है, लेकिन कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स से रेजोनेट करती है। उदाहरण के लिए डार्विनियन एवोल्यूशन रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर जोर देती है। क्या यही सिद्धांत कॉस्मिक स्केल पर भी लागू हो सकता है? अर्थ पर इकोसिस्टम्स में हम स्पीसीज के बीच कंपटीशन के अनगिनत उदाहरण देखते हैं। प्रेडेटर्स प्री का शिकार करते हैं, ऑर्गेनिजम्स भोजन और टेरिटरी के लिए संघर्ष करते हैं, और यहां तक कि माइक्रोब्स भी सर्वाइवल के लिए माइक्रोस्कोपिक बैटल्स करते हैं। अगर दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो यह मान लेना रीजनेबल है कि सिमिलर प्रेशर्स ही उसके एवोल्यूशन को शेप करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी एलियन सिविलाइजेशंस हॉस्टाइल होंगी। हालांकि यह जरूर सजेस्ट करता है कि कॉशन और सेल्फ प्रिजर्वेशन पैरामाउंट होंगे। स्टार्स के बीच की विशाल दूरियां एक नेचुरल बफर का काम कर सकती हैं, इंटरैक्शंस को लिमिट कर सकती हैं और सिविलाइजेशंस को इंडिपेंडेंटली डेवलप होने दे सकती हैं। हालांकि किसी अन्य इंटेलिजेंट स्पीसीज से एनकाउंटर की पॉसिबिलिटी हमेशा एक हद तक रिस्क लेकर आएगी। सेक्शन 5 बोलें या चुप रहें, द ग्रेट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिबेट। यह सवाल कि हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन से एक्टिवली कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं, एक बहुत बड़े डिबेट का विषय है। कुछ साइंटिस्ट्स और थिंकर्स MET मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के लिए एडवोकेट करते हैं। उनका तर्क है कि कांटेक्ट करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। उनका मानना है कि एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन के साथ कांटेक्ट से टेक्नोलॉजिकल लीप्स, साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज और यूनिवर्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वे इसे हमारे कॉस्मिक आइसोलेशन को तोड़ने और एक गैलेक्टिक कम्युनिटी में शामिल होने के अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। हालांकि अन्य लोग कॉशन की सलाह देते हैं। वे टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर सिविलाइजेशन से कांटेक्ट करने के पोटेंशियल डेंजर्स की ओर इशारा करते हैं और एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्क्वेस्ट या यहां तक कि अनइंटेंशनल हार्म के रिस्क्स को हाईलाइट करते हैं। उनका तर्क है कि हमें अपनी प्रेजेंस रिवील करने से पहले लिसनिंग और ऑब्जर्विंग पर ध्यान देना चाहिए और यूनिवर्स के बारे में और जानना चाहिए। सेक्शन 6 आकर्षण और खतरा, कांटेक्ट पर एक बैलेंस पर्सपेक्टिव। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से कांटेक्ट करना है या नहीं, यह बहुत ही प्रोफाउंड फैसला है। इसके साथ ग्रेट रिवॉर्ड और सिग्निफिकेंट रिस्क दोनों की पोटेंशियल है। एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव इस कॉम्प्लेक्स इश्यू के दोनों पहलुओं को स्वीकार करता है। एक तरफ कांटेक्ट के पोटेंशियल बेनिफिट्स लुभावने हैं। कल्पना करो कि हम अपने से लाखों साल आगे की सिविलाइजेशन से कितना नॉलेज और विजडम गेन कर सकते हैं। सोचो कि क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और कल्चरल एक्सचेंजेस हो सकते हैं। हमारी कॉस्मिक लोनलीनेस को खत्म करने की पॉसिबिलिटी एक पावरफुल मोटिवेटर है। दूसरी तरफ रिस्क्स रियल हैं और पोटेंशियली कैटास्ट्रॉफिक हैं। हमें नहीं पता कि किसी एलियन सिविलाइजेशन के इंटेंशंस क्या हैं। हिस्ट्री अलग अलग लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी वाली सिविलाइजेशंस के बीच
इनकाउंटर्स के उदाहरणों से भरी पड़ी है, अक्सर लेस एडवांस्ड ग्रुप के लिए ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। सेक्शन 7, स्पेस और टाइम की विशालता, लाइफ को खोजने में चैलेंजेस। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज एक बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल का सामना करती है, स्पेस और टाइम की विशालता। स्टार्स के बीच की दूरियां अविश्वसनीय रूप से विशाल हैं, जिन्हें लाइट ईयर्स में मापा जाता है, यानी लाइट द्वारा 1 साल में तय की गई दूरी। भले ही यूनिवर्स में लाइफ अबंडेंट हो, लेकिन दो सिविलाइजेशंस के स्पेस और टाइम में एक दूसरे के इतने करीब होने की संभावना बहुत कम है कि वे कम्युनिकेट कर सकें। यूनिवर्स एंशिएंट भी है। अनुमान है कि यह लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। हमारे प्लैनेट के बनने से बहुत पहले ही सिविलाइजेशंस का उदय और पतन हो चुका होगा। उनके सिग्नल्स अगर उन्होंने भेजे भी थे तो शायद बहुत पहले ही कॉस्मिक बैकग्राउंड नॉइज में गायब हो गए होंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज हमारी करंट टेक्नोलॉजी द्वारा सीमित है। हम अभी भी उन टूल्स और टेक्निक्स को डेवलप कर रहे हैं जो डिस्टेंट प्लैनेट्स पर लाइफ के सटल साइंस को डिटेक्ट करने के लिए जरूरी हैं। सेक्शन 8, खोज जारी है। न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू होप। चैलेंजेस के बावजूद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज नए जोश के साथ जारी है। साइंटिस्ट नए टेलीस्कोप्स और इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप कर रहे हैं जो हमें पहले से कहीं ज्यादा डिटेल में डिस्टेंट प्लैनेट्स को स्टडी करने की अनुमति देंगे। स्पेसक्राफ्ट को हमारे सोलर सिस्टम के आइसी मून्स को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा जा रहा है, उनके हिडन ओशंस में लाइफ के साइंस की खोज करने के लिए। और एस्ट्रोनॉमर्स एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स का एनालाइज करने के लिए नई टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं, केमिकल सिग्नेचर्स की तलाश में जो लाइफ की प्रेजेंस का संकेत दे सकें। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज ह्यूमन क्यूरियोसिटी और कॉस्मोस में हमारी जगह को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। हालांकि हमें अभी तक अर्थ से परे लाइफ का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यह खोज खुद साइंस और टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को आगे बढ़ा रही है, जिससे नई डिस्कवरीज हो रही है और यूनिवर्स के वंडर्स के लिए एक डीपर एप्रिसिएशन पैदा हो रही है। सेक्शन 9, द मीनिंग ऑफ इट ऑल, कॉस्मिक ऑर्डर में हमारी जगह। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज सिर्फ एलियंस को खोजने से कहीं बढ़कर है। यह ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में अपनी जगह को समझने के बारे में है। अगर हम यूनिवर्स में अकेले हैं तो यह ह्यूमैनिटी के अस्तित्व को और भी प्रीशियस और यूनिक बना देगा। इसका मतलब होगा कि हमारे प्लैनेट पर लाइफ की रक्षा करना और उसके एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में कॉस्मोस को एक्सप्लोर करना हमारी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी तरफ अगर हमें पता चलता है कि हम अकेले नहीं हैं, तो लाइफ, इंटेलिजेंस और यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह हमें इस पॉसिबिलिटी का सामना करने के लिए मजबूर करेगा कि हमारे वैल्यूज, बिलीफ्स और एक्सपीरियंसेस यूनिवर्सल नहीं हैं, बल्कि हमारे यूनिक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री द्वारा शेप किए गए हैं। यह हमें अपने पर्सपेक्टिव्स को ब्रॉडन करने और लाइफ की डाइवर्सिटी को उसके सभी फॉर्म्स में पूरे कॉस्मोस में एम्ब्रेस करने के लिए चैलेंज करेगा। सेक्शन 10, पॉसिबिलिटीज से भरा एक यूनिवर्स अननोन को अपनाना। यूनिवर्स रहस्यों से भरा है और यह सवाल कि हम अकेले हैं या नहीं शायद सबसे बड़ा रहस्य है। हालांकि फेर्मी पैराडॉक्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को खोजने में आने वाले चैलेंजेस को हाईलाइट करता है, लेकिन यह अननोन की विशालता को भी रेखांकित करता है। हमने अभी अभी कॉस्मोस को एक्सप्लोर करना शुरू ही किया है और किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए यह बहुत जल्दबाजी होगी। यूनिवर्स इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज की जगह है और यह एसेंशियल है कि हम ओपन माइंड रखें कि वहां क्या हो सकता है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज डिस्कवरी का एक जर्नी है और भले ही हमें कभी भी इसका कोई निश्चित प्रमाण न मिले, लेकिन इस रास्ते में हमें जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी वह अमूल्य होगी। सेक्शन 11, कंक्लूजन, क्यूरियोसिटी और कॉशन का आह्वान। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज हमारे समय के सबसे प्रोफाउंड और एक्साइटिंग एंडेवर्स में से एक है। यह ह्यूमन क्यूरियोसिटी, अननोन को एक्सप्लोर करने की हमारी इच्छा और यूनिवर्स में हमारी जगह को समझने की हमारी चाह का प्रमाण है। हालांकि फर्मी पैराडॉक्स हमें दूसरी सिविलाइजेशंस को खोजने में आने वाले चैलेंजेस की याद दिलाता है, लेकिन यह हमें इस खोज से पीछे नहीं हटाना चाहिए। हमें क्यूरियोसिटी और कॉशन दोनों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कॉन्टैक्ट के पोटेंशियल रिस्क्स और रिवॉर्ड्स को हमेशा ध्यान में रखते हुए।
यूनिवर्स एक विशाल और रहस्यमय जगह है और अर्थ से परे लाइफ की पॉसिबिलिटी एंडलेस वंडर और इंस्पिरेशन का सोर्स है। आइए हम एक्सप्लोर करना, सीखना और उस दिन का ड्रीम देखना जारी रखें जब हम आखिरकार इस सदियों पुराने सवाल का जवाब दे पाएं, क्या हम अकेले हैं?